जय राधा माधव। आज का सत्संग 25 जुलाई 2022 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे मंदिर का नया स्थान। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारदीय निकुंज की जय। नारदीय निकुंज विहारे विहरणे जो के, माधव प्यारे की, प्राची बिहारी लाल की। देखिए पिछले एपिसोड में हमने जो आपको बताया था, पिछला भाग था, उसमें हमने कहा किस तरह की भगवान की, देखो भगवान का चिन्मय धाम है, वहां पे मानवीय मिश्रित लीला होती है, पर है वो चिन्मय राज्य, वो गोलोक से अलग। यहाँ जो नित्य ब्रजपुर राज्य है, जो ब्रज धामों में अलग अलग सृष्टियों में ब्रजपुर जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ पृथ्वियाँ हैं, अलग अलग काल में जहाँ जहाँ द्वापर युग आता है, वहाँ वो ब्रजपुर प्रकट होता है। तो कहने को वहाँ पे भी गोपियाँ हैं, चौपाल है, दुकानें हैं, और गौचारण हो रहा है, दधि मंथन हो रहा है, गौदोहन हो रहा है, सब कार्य हो रहा है, जमुना जी में नहाना, जमुना जी जल भर के लाना, पर पत्ता पत्ता जर्रा जर्रा वहाँ का चिन्मय है। अरे लताएं पताएं ऐसे लगता है जैसे मणियों से बनी है, पर यहाँ के पुष्पों से करोड़ों गुना सुकोमल कोमल। अब मणि से बने हुए पुष्प और लता वो चुभेंगे आपको, वो ऐसे नहीं, इतने सुकोमल, इतने कोमल। घास से लगा जैसे मणियों से काट करके घास बनाई हो, कोई हरित मणियां हो, हरी मणियां हो, लेकिन जब हम छुएंगे तो वो पुष्पों से भी करोड़ों गुना सुकोमल। ऐसे सुंदर पत्ते, रस अमृत रस का समुद्र बहता है, ऐसी सुंदर जमुनाएं हैं, हवाएं जहां पे गीत गाती, त्रिविध समीर बहे जहां गीत सुहाने गाती हैं। हम उनके सुंदर घर का वर्णन कर रहे थे। अब उस घर में आगे कौन कौन जाता है, कौन कौन सी लीला, उस घर की छोटी छोटी सी झलकियां लीलाओं की, वो आपको सुनाते हैं। हमने कहा उनका सखा वहां पयद नाम का सखा बादल है, चंद्रहास सखा चंद्रमा है, अंशुमान नाम के सखा सूर्य है। समझ रहे हैं आप? अब ये सखी बता रही है, कौन से? उस नंदीश्वर टीला, नंदीश्वर पर्वत छोटा पर्वत है, इसलिए तो टीला कह के संबोधन कर दिया, ठीक है? रेत का टीला ना समझ लीजिएगा, क्या छोटी पहाड़ी के लिए टीला शब्द का प्रयोग होता है, हमेशा रेत के टीले नहीं। देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, उसे ऊंचे टीले पे साजन का घर है। रहते वहीं है वो
पर संत नंद के रहते वहीं है वो, पर संत नंद के। यशोमती माँ के जो लगते जिगर है, देखो सखीरी वो जो मधु सी है वाणी, मधु रूप प्यारा भरा उनमें मानो मधु ही मधु है, मधु ही मधु, हाँ मधु ही मधु। कहते हैं इससे सभी उनको माधव, फिदा उन पे गोकुल की हर एक वधू है। आहा हर ब्रज बधू है, हो हर ब्रज बधू है। दिल की आहों की जहां होती सुनवाइयां, दिल की आहों की जहां होती सुनवाइयां। चौखट पे उनकी आशिकों की बसर है, देख क्या कहा हमने, क्या कहा? चौखट पे उनकी आशिकों की बसर है, देखो सखी वो जो। अब सुनिए, उस डगर में, उस ऊंचे घर में कौन कौन गए उनके पास में? एक सखी है जी, नाम है उनका सुदर्शना। वामा प्रखरा भाव की ये नायिकाएं हैं, ब्याहताएं हैं, पर ब्रज में ब्याही अनब्याही सब अपना पतिदेव इनको ही मानती है। इतनी सुंदर है कि उनके सामने रंभा भी कुछ नहीं। एक दिन इनके ऊपर के कक्ष में गई, इनका सबसे ऊपर वाला गोल सुंदर उस नंद महल में, उस सुंदर स्वर्णिम रत्न जटित नंद महल में छत के एक जो सुंदर विशाल कक्ष है, जिसमें सब सखा पंचायत लगाते हैं, खूब उदम मचाते हैं। इनका गोल सोने का इनकी सेज है, जैसे गोल बेड होता है, और झरोखे ही झरोखों से सुंदर, जिसमें स्तंभ लगे मणियों के, ऐसे उस कक्ष में खिड़कियों झरोकों से भरे उस कक्ष में सामने दूर बरसाने का वृषभानु महल दिखता है, श्री जी का महल। ठाकुर जी को वो कक्ष बड़ा प्रिय है। एक दिन सारे खिड़कियां झरोखे बंद, एक झरोखे से झांका, सुदर्शना जी दी जो रंभा को भी मात करती हैं सौंदर्य में, उन्होंने छत पे बड़ा एक इनके कक्ष में बड़ा अचंभा देखा। झरोके से जब झांका तो सरकार ने आभूषण इत्यादि पहने नहीं थे, वसन आभूषण। अब बिना आभूषण वसन के ठाकुर जी इतने सुंदर है कि उनके सौंदर्य को और कोई झेल ही पाए, इतने खूबसूरत, इतने सुंदर। लोग तो आभूषण वसन पहनते हैं कि मैं खूबसूरत दिखूं, पर ठाकुर जी के सौंदर्य को थोड़ा दबाने के लिए आभूषण इत्यादि पहनाए जाते हैं, वरना ठाकुर जी तो निरावरण, तो इतना सुंदर निरावृत, उनका सुंदर स्वरूप कोटि कोटि मनमथों को, उनका मन मथ देने वाला, कोटि कोटि सुंदरता के देवता कामदेव, उनको देख के लजा जाते हैं। ओह, और जैसे ही देखा बिन वसन आभूषण के प्रियतम को, तो मोहनी छवि लखी उनकी देखी, वैसे गिर जाती, खंबा थाम के खड़ी हो गई। झरोके से देखा, खंबा पकड़ लिया, और उसी समय इन्होंने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। एक क्षण में ही दरवाजा खोला, एक क्षण में, और इतनी मृदुवाणी कान में उनकी
उसके कान में सुनी, कान में अमृत से घोल दिया, इतनी मृदु वाणी से बोले। अति सुंदर री ब्रजराज कुमार महामृदु वाणी बोलते हैं, ऐसी मृदु वाणी बोली, अमृत से घोल दिया। लेकिन देखा उन्होंने एक क्षण में सारे कपड़े, सारे आभूषण, अंगूठी से लेके कर्ण कुंडल तक सब पहन लिए। एक क्षण पहले ऐसे देखा, एक क्षण में उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने सब पहन। इतनी जल्दी पहना कैसे? एक पल में कैसे वो पटभूषण धारे? और उससे पूछा, और वाते कही तू कहां फिरती डोले, कहां डोलती फिर रही है? छोरों के कक्ष में पहले तुम छोरियां झांक रही हो, ऐसे कोई अच्छे शिष्टाचार थोड़ी होता है ये। बाद में मेरे सर पे मर दोगी कि नाम बदनाम कर रखा है पूरे नीरे ब्रिज में हमारा, और कहोगी कि नंद का छोरा लंगर है बिगड़ा हुआ है, लो हमें लंगर कहोगी क्या? वो कैसे पहने इतने जल्दी एक क्षण में सारे? इसे कहानी बताता हूं, आगे अगले वाले अंतरिम पता लगे तो क्या? सुदर्शन जे अपनी मात करते रंभा, सुदर्शन जे अपनी मात करते रंभा, छत पे इनके कक्ष में देखे बड़ा एक अचंभा, छत पे इनके कक्ष में देखे बड़ा एक अचंभा, झरोके से झांकी प्रियतम थे बिन बसन आभूषण, झरोके से झांकी प्रियतम थे बिन बसन आभूषण, गश खाई मोहनी छवि लखी खड़ी थाम खंभा, गश खाई मोहनी छवि लखी खड़ी थाम खंभा। तभी एक क्षण में ये दरवाजा खोले, ओ कानों में मृदुवाणी अमृत से घोले, अमृत से घोले जी अमृत से घोले, एक पल में कैसे वो पटभूषण धारे, ओ बातें कहे तू कहां फिरती डोले, कहां फिरती डोले, हो कहां फिरती डोले। छोरों के कक्ष में झांकती फिरो तुम छोरियां, छोरों के कक्ष में झांकती फिरो तुम छोरियां, मर दोगी मुझ पे नंद का छोरा लंगर है, मर दोगी मुझ पे नंद का छोरा लंगर है, देखो सखेरी वो जो ऊंची नगर है, देखो सखेरी वो जो ऊंची नगर है, उसी ऊंचे टीले पे साधन का घर है, रहते सखेरी वो जो ऊंची नगर है, देखो सखेरी वो जो ऊंची नगर है। अब सखी ये पता लेगा कैसे? हेमांगी नाम की सखी एक दिन इनके घर आई और जैसे ही प्यारे माधव जी को सेज पे सोते हुए देखा मुस्कुराई। क्या खुराफात सूझी उसे? सोते हुए बाहों का धीरे से आभूषण, अंगद बाजूबंद होता, अंगद उसे अंगद को विजायठ भी कहते हैं और अंगद भी कहते हैं, यहां पहनते हैं। तो उनका भुजाओं से धीरे से आभूषण खोल लिया, अंगद विजायठ खोल लिया। खोल के क्या, ये तो हमारे प्रियतम की प्रसादी है, चुरा के ले गई अपने घर चुरा के ले गई और घर में संदूक में छुपा के रख दिया। ये भी निद्रा का अभिनय कर रहे थे, सोने का नाटक, बिल्कुल खटपट नहीं की इन्होंने। इधर उसने झटपट आभूषण छुपा के ला के रखा अपने घर। रात में उसने खोटर खोटर सुनी, कोई रो रहा है। कौन रो रहा है? आवाज आई, कहां से रोने की आवाज आ रही? देखा तो संदूक में कोई रो रहा है। जल्दी बड़ा सा संदूक खोला,
तो अंदर 15-16 साल का बड़ा सलोना सा छोरा बैठा बैठा रो रहा है सुबह के। अरे भैया तू कौन था, वो यहाँ से कैसे बंद? तो कह रहे बावरी में वो विजायत हूं, वो अंगद, और मैं यहां, तू मुझे जल्दी वापस लौटा दे। और असल में हम सब एक भी गहना जड़ नहीं है, हर गहने चिन्मय है, चेतन है। हम अलग अलग सखाओं ने उनके गहनों का स्वरूप धारण कर रखा है। कोई बाजू बंद है, कोई कड़ा बना हुआ है, कोई अंगूठी बना हुआ है, कोई पैर की जूती बना हुआ है, कोई करधनी बना हुआ है, कोई गलमाला, बनमाला, मुक्ता माला, मणिमाला, गुंजमाला, वैजयंती माला के एक पुष्प, एक एक मोती, हम सखा बने हुए। तो अरे सखी लौटा दे मुझे, मेरे सखा मेरे प्राण धन जीवन आधार से दूर ना कर। अरे बाप, तब वो समझ गई। एक क्षण में ठाकुर जी ने कैसे गहने पहने, जैसे ही वो आए दरवाजा खोलने, तभी अंगूठी की वो सखी पहले वाली, उसे यही तो अचंभा हुआ सुदर्शना जी को, कैसे एक क्षण में बनाए, क्योंकि ये सब सखा चिन्मय। तत्काल जैसे ही अपनी इन्होंने दरवाजा खोलने के लिए बढ़े तो कान के कुंडल की जगह आ गए, हाथ के विजायठ आ गए, हाथ में कड़े, आभूषण, अंगूठियां, पैर के नूपुर हैं, सुंदर धोती अपनी जगह सुंदर। कैसा ऐश्वर्य है, मणिमाला, वैजयंती माला, जिस जिस गहने का, जिस जिस आभूषण का, जिस जिस वस्त्र का जहां स्थान था वहां पहुंच गया। लो भैया एक क्षण में। तो हेमांगी जी की कथा से पता लगे कैसे। हेमांगी एक दिन ऐसे ही घर इनके आए, हेमांगी ऐसे ही घर इनके आए, सेज पे सोए माधव देख मुस्काए, सेज पे सोए माधव देख मुस्काए, बाहों का अंगद भूषण धीरे से खोला, बाहों का अंगद भूषण धीरे से खोला, चुरा उसको निज घर ला संदूक में छुपाई, चुरा उसको निज घर ला संदूक में छुपाई, निद्रा का अभिनय नहीं कोई खटपट, इधर ला छुपाई वो आभूषण झटपट, आभूषण झटपट, आभूषण झटपट, रोना किसी का सुन संदूक खोला तो देखा बन छोरा वो रोता विजायट, हाँ वो विजायट, हो रोता विजायट, बोला सलोना मुझको लौटा दे गोपी, बोला सलोना मुझको लौटा दे गोपी, गहने बन रहते हम सका उनके तन पर हैं, गहने बन रहते हम सखा उनके तन पर हैं, देखो सखी चटील साजन रहते रहते वहीं है वो पर नंद के, रहते वहीं है वो पर नंद के, यशोमती माँ के उलटे जिगर है, देखो सखी। आपको समझ में आया होगा एक एक आभूषण। अरे कभी कभी तो हमारी मैया बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, मां को नहीं पता, सभी गोपियों को भी नहीं पता कि वहां का चांद भी इनका सखा है, तुषार नाम का सखा वहां कोहरा बन जाता है, व्योम नाम का सखा आकाश है वहां का। भैया माता जी इनकी जूतियां निकाल के कभी कभार बाहर रखती हैं, अपने आप जूतियां अंदर आ जाती कभी कभार, है ये कैसे मोल। हाँ लखुटी है वहां मां कोने में रखती है, आके इनके साथ सो जाती है। अब क्या करें, एक एक चिन्मय है,
एक एक सखा, एक एक आभूषण, एक एक इनका। तो अब सुनो, ऐसे ही और एक सखी की सुन लो करतूती, ऐसे ही एक और एक सखी की सुन लो करतूती, बरसाने से उबटन लाई सखे स्वर्ण युति, बरसाने से उबटन लाई सखे स्वर्ण युति। अब एक सखी की और करतूती सुनो, बरसाने से उबटन लेके आई पर प्लानिंग कुछ और करके लाई। तो सब उनकी वस्तुओं को चुरा के ले जाना पसंद, कोई उनकी मुरली चुरा लेता है। हम पहली बार बता रहे हैं ठाकुर जी बड़े सीधे साधे हैं, सब उन्हें तंग करते हैं। तो कैसे? बरसाने से उपटन बना के लाए, बड़ा अच्छा उपटन बनाती है स्वर्ण युति, बड़ी बड़ी सोने के समान, इसका थोड़ा गौर में पीला रंग जैसा होता है, ऐसा पीत मिश्रित गौर। ऐसी ये सखी बड़ी शरारती। अब क्या? उपटन बना के लाई श्री जी के लिए। श्री जी ने कहा हमारे लालजू के लिए, अरे ऐसा गोरा कर दूंगी, ऐसा उपटन लेके आऊं। अब नंद महल में आया, अरे बड़ी बढ़िया उपटन बनाती है, पर लालजू के लिए लाई है। बड़ी सावधानी से उपटन तो रख दिया। जैसे उनकी जूतियां देखी, चूनरी में लपेट के उनकी पगतरी मतलब जूतियां, तो जैसे ले जाने लगी काख में ऐसे लपेट के चुनरी में, चुपचाप पता लगे तो स्त्री की वाणी में जैसे कोई छोरी चिल्लाती है, छोरियों की तरह वो जूती चिल्लाई, चोरनी चोरनी चोर चोर, ऐसे चिल्लाई। जल्दी से पटक के, अरे हैं, ले फेंक दी जूतियां, मर्दारी की जूतियां। तब भी चिल्लाती रही जब तक स्वर्ण युति वहां से भाग न गई। इतना चिल्लाई चोर 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 कह के। अब वो घर में आए तब ये जूतियां चिल्लाए चोर चोर। अब ये तो बड़ी बदनामी की बात हो गई। स्वर्ण युति ऐसी रूठी कि इनके घर भी ना आए। अब ठाकुर जी को टेंशन, एक तरफ उनकी जूतियां हैं वो भी उनकी अपनी, और एक तरफ सखी है। अब भैया ठाकुर जी फिर मनाते हैं, पर ये तो गलती उनकी थी, फिर भी चोरी और सीना चोरी ठाकुर जी से रूठ गई स्वर्ण युति। ये बड़ी अनूठी सीना चोरी थी। ठाकुर जी खुशामद करने लगे, वो कहने लगे, अरे स्वर्ण युति, तू तो सोने की अंगूठी जैसी है, तू ऐसा कर मुझे नीलम बना ले। तू मुझे नीलमणि कहती है ना, तो नीलम बना ले। मैं तो सदा से और तेरे प्रेम में सदा बद्ध रहता हूं। अरे सखी, कान पकड़ लिए दोनों, और तुम सखियों से दूर रह के ऐसे लगता है कोटि युगों से भी बड़ा लगता है मुझे एक पहर। तो तुम मुझसे ना रूठो, मान जाओ, कुछ गलती हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं। ऐसे प्यारे प्राण धन प्रियतम ने जैसे कान पकड़े, स्वर्ण युति मान गई। क्यों, गलती तो उसी की थी। तो क्या? अब सुनो, ऐसे ही और एक सखी की सुन लो करतूती, ऐसे ही और एक सखी की सुन लो करतूती, बरसाने से उबटन लाई सखी स्वर्ण युति, बरसाने से उबटन लाई सखी स्वर्ण युति, चुनरी में लपेट लेना, चुनरी में लपेट ले जाने लगी, जो ही इनके पग तरे, चुनरी में लपेट ले जाने लगी, जो ही इनके पग तरे, चोर चोर चिल्लाई वो पावन की जूती, चोर चोर चिल्लाई वो पावन की जूती, इस बात पे स्वर्ण युति जा रूठी, वा चोरी पे सीना जोरी ये अनूठी, जोरी अनूठी, हाँ ऐसी अनूठी। करके खुशामद कहे नीलमणि मोहे, नीलम बना ले तू अपनी अंगूठी। आहा
अपनी अंगूठी, हो हाँ स्वर्ण यूठी। करके खुशामद, क्या कहा नीलमणि ने कि मुझे नीलम बना ले अपनी। दोबारा से इस बात पे स्वर्ण यूथी जा रूठी, वा चोरी पे सीना जोरी ये अनूठी, ऐसी अनूठी जी ऐसी अनूठी। करके खुशामद कहे नीलमणि मोहे, नीलम बना ले तू अपनी अंगूठी। आहा ओ स्वर्ण यूथी। पकड़े कान प्यारी दूर तुम सखियों से हो, पकड़े कान बोले प्यारी दूर तुम सखियों से हो। कोटि युगों से बढ़ लग मुझे एक पहर है, कोटि युगों से बढ़ लग मुझे एक पहर है। देखो सखी वो दो पैसा जनता घर है। अब सुन लो है, अब एक की और कहानी सुनो। उनसे घर से थोड़ी सी दूर एक सखी रहती है, नाम है गौरी। बड़ी बोरी भारी खोई खोई सी छोरी है गोरी। अच्छा, एक दिन बेचारी विकल हो गई, घर से बहाना करके बोली मैया घर में तो जामन ही ना आए, कल दही कैसे जमाएंगे? तो तुम बोलो तो नंदाले से जामन ले आऊं। जामन होता है दही खट्टा जो दूध में लगाए थे ओटा के, तो फिर दही बन जाता है सुबह तक। तो जामन लेने के लिए गई तो मैया ने कहा रहन दे, दही ना जमे तो कोई बात नहीं, तूफान है बाहर, अंधियारी रात है। ध्यान से इधर ही सुन लो लाला। तो तूफानी अंधेरी रात में और जामन लेने गई। उनके घर के मार्ग में अचानक उसने देखा अंधेरा हो चला था और उस अंधियारे में नंद महल मणियों से चमकता था। भैया अचानक मार्ग में एक कांबल वाली परछाई दौड़ी उसकी तरफ। बेचारी अंधियारी रात में गौरी घबरा गई। उसके हाथ में जो कमोरी थी जिसमें वो जामन लेने के लिए जा रही थी, वो कमोरी भी गिर के टूट गई। अचानक वो भूत जो आकृति थी अंधेरे में कांबल वाली, उसने चिपट गए, कांबल लपेट ली। अब गौरी तो सोची हे भगवान मैं तो मरी, और ऐसी डरी। और वो आकृति कांबल में उसने डर के मारे आंख बंद कर ली, आंख भी ना खोल के देखे। तो उस आकृति ने कान में बोला मैं भूत हूं गौरी, भूत भूत। जैसे बोला आवाज चिर परिचित पहचानी। आंख खोल के देखा तो कांबल में दम दम दमाता हुआ चांद सा मुखड़ा है। कंबली हटा के जैसा अपना मुख दिखलाया तो बोला अरे नंदपूत के रहते यहाँ भूत को कोई नहीं पूछता, यहाँ पे एक ही भूत चिपटता है और कोई भूत में चिपटने की हिम्मत नहीं है ये मेरे रहते। तो नंदपूत के रहते भूत की यहाँ कोई कदर नहीं है ब्रजमंडल में। यहाँ एक प्रेम का भूत लगता है, एकमात्र प्रेम का भूत, और कोई भूत यहाँ नहीं लग सकता। और प्रेमियों को भी कभी दूसरा भूत लगा है? श्री कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरा भूत लगता ही नहीं। तो क्या कुछ दूर इनके घर से रहती एक छोरी, कुछ दूर इनके घर से
रहती एक छोरी, भोरी भारी खोई खोई से नाम उसका गोरी, भोरी भारी खोई खोई से नाम उसका गोरी। तूफानी अंधेरी रात में चली इनके घर जामन लेने, अंधेरी रात में चली इनके घर जामन लेने, पर छाई कांबलवारी उस पे आई दौड़ी, पर छाई कांबलवारी उस पे आई दौड़ी। अंधियारी रात में घबराई गोरी, वो डर के गिरी टूटी उसकी कमोरी, उसकी कमोरी जी उसकी कमोरी। लपेटा आ चिपटे ये कांबल में गोरी से, कानों में बोले मैं भूत हूँ गोरी, हाँ भूत हूँ गोरी, हो मैं भूत हूँ गोरी। कंबली हटा दिखलाया चांद सा मुखड़ा, कंबली हटा दिखलाया चांद सा मुखड़ा। बोले नंद पूत के रहते भूत के क्या कदर है, बोले नंद पूत के रहते भूत के क्या कदर है। देखो सखी वो जो ऊंची डगर है, देखो सखी वो जो ऊंची डगर है, उसे ऊंचे टीले पे साजन का घर है, रहते वही है वो पर नंद के, रहते वही है वो पर नंद के। यशोमती माँ के गलाते जिगर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है। यहीं पे बात खत्म नहीं हुई है गौरी की, स्वर्ण यूथी की, हेमांगी की, सुदर्शना जी की। अब बात सुनो मृदुला जी की। थोड़े छोटे कद की सखी है ये, ज्यादा लंबी नहीं है तो, पर बड़ी और शरारती है। ये घर में आती है तो जासूसी करने आती है और सारी रिपोर्ट श्री जी के यहाँ पे पहुंचवा देती है। इनका एक तोता, उसे बड़ा शक रहता है इसमें, तो वो तोता इनको आते ही चिढ़ाने लगता है, ए आवाज देता है, टें 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 की आवाज बोलता है, बहुत तंग करता है। और इनकी लड़ाई हमेशा होती है, तू चुप रह, तू चुप रह, तू चुप रह। दोनों में कोई चुप रहता नहीं है। तो रोज वो छेड़ता है सखी मृदुला को। इनका तोता कहता, तुझे ठीक कर देता जो तेरा खसम होता, तो तुझे तो मैं बताता अगर तेरा खसम होता। अच्छा, ये भी कहती चुप रह जा जा। वो नखेड़े तोते, नखेड़े मतलब तोता नाक में बोलता है, तो कहते तू नाक में बोलता है, नखेना है? नाक में बोलने वाला नखेड़ा पोपट। और मुझको तू लगता है कोई पूतना का पोता है, तू तोता नहीं है, तू पूतना बैरन का पोता है। ऐसे कह के दोनों एक दिन ये अपने घर को जा रही थी, किसी ने अड़ंगी लगाई, बेचारी गिर पड़ी। पीछे मुड़ के देखा तो बड़ा गोरा चिट्टा, इतना सुंदर। वो हो ठाकुर जी के एक एक सखा, कामदेव, सुंदरता के देवता कामदेव को लजाते, इतना सुंदर एक एक सखा का। और ये इतना विशेष सुंदर सखा कौन? ऐसे लगा मानो गोरे रंग के दूसरे कन्हैया आ गए, पर रंग उसका गोरा था, मन भाना रूप था। लगा ये पहचानस है, पर पहचान नहीं पा रही थी। अब क्या होगा तो सुनो।
छेड़ता सखी मृदुला को रोज इनका तोता, छेड़ता सखी मृदुला को रोज इनका तोता। कहता करता ठीक तुझे जो खसम तेरा होता, कहता करता ठीक तुझे जो खसम तेरा होता। ये भी कहती चुप रह जा जा ओ नखेड़े पोपट, ये भी कहती चुप रह जा जा ओ नखेड़े पोपट। मुझको तो लगता है तू कोई पूतना का पोता, मुझको तो लगता है तू कोई पूतना का पोता। एक दिन किसी ने अड़ंगी लगाई, गिरी उसने देखा लगे दूजे कन्हाई, दूजे कन्हाई लगे दूजे कन्हाई। पर रंग उसका गोरा था मनमाना रूप था, पहचान सा नहीं पहचान पाई। हाँ हाँ नहीं पहचान पाई, हो नहीं पहचान पाई। क्या बोला? बोला सखी मैं वही तेरी पूतना का पोता, बोला सखी मैं वही तेरी पूतना का पोता। पुनि शुक बन के हुआ नभ में वो फुर है, पुनि शुक बन के हुआ नभ में वो फुर है। क्या कहा सखी? तेरी पूतना का पोता हूं, पहचान नहीं पाई ना? बता पहचान कौन? वो तेरी पूतना का पोता। और तुरंत शुक बन के नभ में फुर हो गया। ये देखो कोई भी रूप, तोता यहां भी है पर बेचारा तोता ही है, वहां सब स्वरूप चिन्मय है। नभ में फुर हो गया, जहां लताएं पताएं सखियों सहचरियों के रूप में हो जाती है। ठीक है। इनके छत के कक्ष से ये श्री जी का महल दिखता है। एक बार उसके दर्शन करके ये बड़े विकल हो गए। श्री जी के विरह में अचानक प्रथा नाम की सखी आई। प्रथा ने आके देखा तो ये तो बेहोश हो गए अपनी कक्ष में। इनकी हालत देखी, जल पिलाया, मुंह पे छींटे मारे। लालजू क्या हुआ? देखा तो श्री राधा रानी का नाम पूरा नहीं निकला। उसने श्री महल की तरफ देखा, इनकी तरफ देखा, पहचान गई। लालजू मैं पत्र लिखूंगी आज ही, तुम्हारी समस्या का मेरे पास हल है, बहुत पढ़ी लिखी हूं मैं। तो एक अच्छा लेटर लिखती हूं। लिखने लगी पाती, विदुषी, विदुषी मतलब बहुत पढ़ी लिखी। प्रथा तो इनकी स्थिति देख के सारी लगा, आंसुओं से ही उसने सारी पाती लिख दी, अपने प्रियतम की व्यथा लिख दी। प्रथा ने अपने प्रिय की, अपने प्रियतम की व्यथा लिख दी। और जैसे ही पाती लेके वो दौड़ने लगी, तो अभी छत से नीचे ही नहीं गई होगी, बादल का एक ऐसा और एक हिस्सा, एक टुकड़ा बादल का वहां आया, मेघों का, उसमें से हाथ निकला, फिर पूरी आकृति निकली। उसने कहा सखी तुझे जाने में देरी होगी बरसाने तक, मैं पयद हूं, यहां का बादल उनका सखा हूं, ये पाती मुझे दे। और पाती ली, कहां ले चला सुनो। छत का कक्ष इनका उससे दिखता श्री महल है, छत का कक्ष इनका उससे दिखता श्री महल है। देख के उसको एक दिन हुए ये विकल है, देख के उसको एक दिन हुए ये विकल है। प्रथा ने जो कक्ष में देखा इनको यूं बेहोश जैसा, प्रथा ने जो कक्ष में देखा इनको यूं बेहोश जैसा। बोली प्यारे आपकी पीर का मेरे पास हल है,
बोली प्यारे आपकी पीर का मेरे पास हल है। लिखने लगी पाती विदुषी प्रथा है, तो आंसू से लिख डाली पी की व्यथा है। पी की व्यथा, हाँ जी पी की व्यथा है। जैसे ही दौड़ी वो पाती को लेकर, तो नजदीक आई एक काली घटा है। हाँ हाँ काली घटा है, हो एक काली घटा है। क्या? बादल से निकला पी का प्यारा पयद सखा। बादल से निकला पी का प्यारा पयद सखा। पातिले उड़ा लाडली के शहर है। पातिले उड़ा लाडली के शहर है। कहाँ पे? बादल से निकला पी का प्यारा पयद सखा। पाती उड़ा लाडली के शहर है। बरसाने पाती ले उड़ा। और जैसे ही श्री जी ने मेघों को देखा, प्यारे श्याम सुंदर की याद हो आई। तत्काल बादलों से निकला सखा और श्री जी के भानु महल, जहां उनकी भव्य अट्टालिका पे उनको जो हार प्रणाम किया और पाती दी कि ये प्रियतम का संदेशा है। रीता और सुनैना की ये सेकंड लास्ट बात सुनो। डवारे की छोरियां हैं दोनों शादीशुदा है। कैसे? पर उन्हें ये देवर जी बड़े प्राण प्यारे लगते हैं। ओहो, कैसे? रीता और सुनैना एक दिन आई इनके द्वारे। रीता और सुनैना एक दिन आई इनके द्वारे। कहने लगी आपस में यहाँ नात है हमारी। कहने लगी आपस में यहाँ नात है हमारी। माजी माजी कह के हेला देने लगी पोल में आकर। माजी माजी कह के हेला देने लगी पोल में आकर। बोली बड़ी दूर से आए गांव है डभारे। बोली बड़ी दूर से आए गांव है डभारे। आई जसोदा धारे कई जेवर। ये पगलागी पूछी कहाँ है जी देवर। कहाँ है जी देवर, कहाँ है जी देवर। डभारे से आई उन्हीं के लिए हम बना निज हाथों से स्वादिष्ट घेवर। हाँ स्वादिष्ट घेवर। हो कहाँ है जी देवर। लो क्या बोली? माजी, ओ माजी, आवाज लगाई, आपस में करिए। सखी जानती हैं ये जो बड़ा सा महल देख रही है, यहीं तो हमारे प्रियतम रहते हैं। नंद महल में बिचारियां पहली बार आई दोनों। अचंभित रह गई, ऐसा नंद महल। ओहो, वृक्षों ने भी स्वागत किया, पंछी भी कुहुकने लगे। ओहो, इतना सुंदर नंद महल। वहां की रत्नमय पोल में आके एक स्तंभ के पास खड़ी हो गई। भीतर के प्रांगण में आते, ओ माँ जी, जैसे सुनते हो जसोदा रानी दौड़ी आई अपनी परिचारिकाओं सखियों के साथ दौड़ी दौड़ी आई। कई कई दिव्य आभूषण पहने नंद रानी ब्रज रानी की जो शोभा थी। ओहो, आई जसोदा धारे कई देवर। ये पग लागी पूछी कहाँ है जी देवर। हमारे देवर जी कहाँ है? सीधा मतलब की बात। अजी बड़ी दूर से आई हैं, डवारे ते आई हैं, उनके लिए हम बना निज हाथों से स्वादिष्ट घेवर। घेवर बना के लाई हैं देवर जी के लिए। अच्छा, घेवर का मौसम चल रहा है अभी, इस समय घेवर ही खाते हैं। देखो इस समय ये लीला, सावन का महीना घेवर के लिए प्रसिद्ध है। सावन की तीज हो रही है, तो घेवर के लिए प्रसिद्ध महीने में देखो घेवर की लीला क्या है। स्वादिष्ट घेवर, कहाँ है जी देवर है?
आई जसोदा धारे कई जेवर, ये पगलागी पूछी कहाँ है जी देव, हमारे जी देवर कहाँ है जी देव। डभारे ते आई उन्हीं के लिए, बना निज हाथों से स्वादिष्ट घेवर। हाँ स्वादिष्ट घेवर, हो कहाँ है जी देवर। अब क्या हुआ, अचानक आवाज सुनी, मुर्दा भी जी जाए ऐसी आवाज। उस आवाज में क्या था, मेघ गंभीर वाणी से, अमृत वर्षणी वाणी से क्या आवाज आई, राम राम भाभियों, और कह के उनके पैर छू। किसी ने पैर छुए तो पैर छूते ही जैसे करंट का, विद्युत का झटका लगता, तो आनंद का उफान आ गया। और जैसे ही इन्होंने देखा, अतिशय कुंचित घुंघराले बाल, नित्य तरुण किशोर वपु, सुंदर पद्म पलाश नैन, देखा ओहो राम राम भाभियो कह जो ये पांव छुवे चानचक। चानचक मतलब अचानक। राम राम भाभियो कह ये पान, राम राम भाभियो कह जो ये पाम छुए चानचक। रूप लखे इनका उल्टे नैनों के पुतरी है। अरे कुछ बोल नहीं पाई, चानचक राम राम भाभियो प्रणाम किया, ऐसा रूप देखा कि दोनों की नैनों की पुतली उलट गई, आंखें चढ़ गई और बेहोश हो गई। और जसोदा रानी करे, हाय जल लाओ छोरियों, क्या हो गया, बेचारी बड़ी दूर से आई है, घेबर लेके आई है और देवर के लिए, देवर को देख भी नहीं पाई, हाय वहीं मरना गई। हाय हाय बड़ी सेवा की सरकार ने भी दोनों की, सबने मिलकर सेवा की। और जब ये सेवा करेंगे तो क्यों ना उठे कोई। और भैया राम राम भाभियो कह जो ये पाँव बेचा, राम राम भाभियो कह जो ये पाँव छुए चानचक। रूप लखे इनका उल्टे नैनों के पुतरी है। देखो सकीरी वो जो ऊंची डगर है, देखो सकीरी वो जो ऊंची डगर है, उसी ऊंचे टीले पे साजन का घर है। रहते वही है वो फर्जंद नंद के, रहते वही है वो फर्जंद नंद के। माँ के जो लगते जिगर है। अब अंतिम सुन लो, रीता सुने ना, सुन ली। अब सुनो प्राची माधुरी जी, इसकी वक्ता तो माधुरी जी हैं, सुन लो। अब क्या, एक दिन मैं और प्राची घर उनके आए, एक दिन मैं और प्राची घर इनके आए। देखा दंड बैठक लगाते हुए पाए, देखा दंड बैठक लगाते हुए पाए। एक दिन अरे सखी मैं और प्राची इनके घर आए। क्या, एक दिन मैं और प्राची इनके घर आए तो देखा है दंड बैठक लगा रहे। दंड बैठक कैसे होती है बताओ? ऐसे लेट के, नहीं उठक बैठक नहीं कहते, दंड बैठक उसे कहते हैं। ये क्या बोलते हैं उसे अंग्रेजी में? दंड होती है ऐसे, ऐसे बैठ के और ऐसे। उठक बैठक नहीं, आ गए सबको समझ में? पुशअप्स है, इसे दंड कहते हैं। लोग बोलते हैं दंड पेलना, हाँ हाँ पहलवान करते हैं ना, वो दंड बैठक लगाओ, वही होता है। तो क्या हुआ, दंड बैठक की होती है भैया, और कोई नहीं होता। पुशअप्स वगैरह दंड बैठक लगा रहे थे तो स्वेद से भीगा हुआ तन था, पसीने से लथपथ, और पसीने में स्वेद में भीगे हुए बड़े सुंदर लग रहे थे।
छरहरा तन पिया रंग लहरी का है, श्वेत से भीगा हुआ तन प्रियतम रंग लहरी का। जो ही हम दोनों को देखा समीप में बुलाए, हमें पास बुलाई इधर आओ। फिर उन्होंने कहा सखी थोड़ी सहायता करो मेरी। क्या? ये जो दंड बैठक मैं कर रहा हूं इससे मेरे शरीर में जो गठीलापन जो है आ तो रहा है पर उतना नहीं आ रहा। तो प्राची जी ने पूछा है जी कितना? जितना दाऊ का है, दाऊ से गठीला चाहिए। क्या हुआ? अरे मेरी दाऊ से शर्त लग गई है, अब तुम सहायता करोगी तो मेरे लहर निकलेगी शरीर में, हाँ मेरा भी गठीला शरीर हो जाएगा दाऊ जैसा। अच्छा सरकार हम कैसे आपकी सहायता करें? तो उन्होंने कहा देखो जब हम दंड बैठक करेंगे तो हमारे ऊपर बैठ जाओ बारी बारी से, तो एक एक करके बैठोगी तो हम ऐसे तुम्हें बिठा के हम दंड बैठक करेंगे। ओहो नहीं नहीं इससे तो आप बोझे मरेंगे। नहीं नहीं देखो अगर तुम चाहती हो कि हम प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता में दाऊ से पीछे न रहे, सब हमें दाऊ से पीछे ही मानते हैं, हर चीज में हम कद में भी उनसे छोटे, बल में भी उनसे छोटे, हर चीज में उनसे कमी। पर अब की बार हमने सोचा हम उन जैसे गठीले बन जाएंगे। ओहो और बड़ा जिद करके उन्होंने ऐसे ही दंड बैठक की। सखी उनकी एक एक लीला दिखने में मानुषी जरूर दिखती है पर मानवीय भाव कहीं दूर तक भी उनको कदाचित उनके उन दिव्य प्रेम से भरे चिन्मय प्रेम से भरे भावों को कदाचित भी स्पर्श कर पाए तो मानवीय इन भावों का होना सार्थक हो जाएगा। हाँ कोई भाव, ये तो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा से, जहां तक भाव न जाते, जहां तक मन की दौड़ नहीं है, जहां बुद्धि की दौड़ नहीं है वहां पे वो है। लेकिन सच में भगवान कहते हैं मैं उन्हें बुद्धि योग दे देता हूं, मन का योग दे देता हूं, प्रभु जुड़वा देते हैं। तो क्या हुआ? एक दिन मैं और प्राची घर इनके आए, एक दिन मैं और प्राची घर इनके आए, देखा दंड बैठक लगाते हुए पाए, देखा दंड बैठक लगाते हुए पाए, स्वेद से भीगा छरहरा तन था पिया रंग लहरी का, स्वेद से भीगा छरहरा तन था पिया रंग लहरी का, जो ही देखा हम दोनों को समीप में बुलाए, जो ही देखा हम दोनों को समीप कमर पे बिठा हमको करने लगे कसरत कि छू लेना इनको, सभी की है चाहत, सभी की है चाहत, सभी की है चाहत, सकुचाते हम तो विनय करते सखी में गठीला बनूं दाऊ से बड़ी ये हसरत, हाँ 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 है ये हसरत, हाँ हाँ बस इतनी हसरत, चलो उस दर पे सखी, चलो सखी सभी उस दर पे चलते हैं, है? चलो उस दर पे सखी जहां प्रेम का खजाना लुटता, चलो जहां प्रेम का लेने आई तुमको सखी माधुरी उनके घर है, लेने आई तुमको सखी माधुरी उनके घर है, देखो सखी री जो ऊंची डगर है, देखो सखी जो ऊंची डगर है, उसी ऊंचे टीले पे साजन का घर है, रहते वही है वो फर्जंद नंद के, रहते वही है वो फर्जंद नंद के, यशोमती माँ के जुलते जिगर है, देखो सखी वो जो, चलो उस दर पे सखी जहां प्रेम का खजाना लुटता, चलो उस
चलो सखियों वहीं चले जहां प्रेम का खजाना रोज लुटता है। हैं? क्या लेने आए तुमको सखे माधुरे उनके घर है। देखो सखीरी वो जो ऊंची लाडली लाल के। देखो भैया प्राची जी का जाना हमें सुनाना था, पर ये सखियों के छोटे छोटे जो उन्होंने कई बताए थे, हमने फिर भी कई रख लिए चुपचाप से। इसे गा के सुनाने के हमारा मन ही था कि हम सुनाएं। ये हमने आपको सुनाया उन वास्तव में सखी भाव, गोपी भाव स्त्री पुरुष भाव से बहुत अलग है। प्रियतम के लिए विशुद्ध प्रेम, कामना रहितम, इस कामना रहित प्रेम, केवल तत्सुखे तत्सुख सुखिया भाव जिसमें हो वो गोपी भाव है। लोग कहते कांता भाव में तो अपने सुख का भाव होता है इसलिए वो न्यून है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। गोपी भाव महापुरुषों के द्वारा ये कहा गया यथा ब्रज गोपिका नाम। जब देवर्षि नारद जी ने ये कहा तो इसे न्यून समझना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। बाकी शेष पुनश्च फिर हम इस चरित्र को पूरा करने के हमें जल्द से जल्द और निर्देश मिले कि ताकि वो दूसरा चरित्र सुनाएं। मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है फिर भी, और हम प्रयास करके इसको लेखन भी कर रहे हो, सुनाने का भी प्रयास करें। असल में जो आज हमने गाया उसकी राग बड़ी कड़ी थी, टफ थी, और हम बालकों के साथ अभ्यास कर नहीं पाते। वरना तो क्या होता है, अगर हम कोई कथावाचक होते तो 3-4 घंटे फिर थोड़ा बैठ के अपनी एक अच्छी, और ऐसा कोई जो एक्सपर्ट लोग होते उनके सानिध्य में थोड़ा सा वो करते तो फिर थोड़ा सही स्वर होते। लेकिन ये क्या है कि ना तो कथा की शैली आती, कथा वाचन के लिए तो बहुत बड़ी योग्यता चाहिए होती, बहुत बड़ी योग्यता। हमारे इस जीवन में तो हमारे पास वो योग्यता आएगी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए श्लोकों का अभ्यास ही नहीं होना। उस कथा को कैसे कहना है, वास्तव में उसे कैसे उसका गायन होना है, ये सब एक शैली होती है। उस शैली से हम दूर तक हम नावाकिफ़ हैं, हमें पता नहीं। हम तो केवल मन की लहर में कह रहे हैं। हाँ, पर ये वाली बात है कि प्रियतम की प्रसन्नता के लिए, प्रियतम को पाने के लिए सुनना हो तो जरूर सुनिएगा इन्हें, जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये मन की एक मौज में, जैसे दो भगवान के प्रेम में मिले, उन्होंने आपस में जो प्रियतम की वार्ताएं कही, अब उसको गायन में लिख दिया जाए, ठीक ऐसा ही है। गायन में आपके हृदय को छुएगा भी। आशा करता हूं ये ऐसी कोई सखी आप भी बन के प्रियतम के घर पहुंच जाएं। इसलिए हम आपको न्योता दे रहे हैं उनके घर आने का। सब लोग ब्रज जाना चाहते हैं, ब्रज में आना चाहते हैं। हम तो कहते हैं ब्रज में आके भी आप ब्रज में आओ। ब्रज में आके भी मतलब अर्थ समझो। उस ब्रज में आप पहुंच के यहाँ ब्रजवास करने पे भी अगर हम ब्रज में नहीं पहुंच पाते तो हमारे लिए कमी है ना। इसलिए अपने मन में, अपने चिंतन में, अपनी बुद्धि के तंतु तंतु में ब्रज को बसा लें, ब्रज में ही रहें। ब्रज में तो ब्रज से बाहर ना निकले, ब्रज से बाहर भी आप दुनिया में कहीं भी हो वहाँ ब्रज में ही रहें। अपने हृदय में ब्रज बना लें। उस ब्रज में ब्रज जो ब्रजराज कुमारी हैं, हमारी ब्रज कुंवरी किशोरी, हमारी राधा रानी वृषभानु कुंवरी जी को बुलाओ। जय जय प्रिया प्रीतम के नित्य निकुंजों को सजाओ, निकुंज जैसा अपने मन को बनाओ। ऐसा ही हम प्रभु से प्रार्थना करते कि हम सब ऐसे ही बने। श्री लाडली लाल की जय।